हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज़ की तरह आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और जो हमारा नया वीडियो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हमारा पार्ट 2 आया है। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को करा दिया था। जिसने भी नहीं देखा है उस वीडियो को, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड कुछ नियम्स मैंने बता दिए थे, कुछ नियम्स हमारे बचे थे जो हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स में जो हमने क्वेश्चंस जो कराए हुए थे, उसके नियम जो कराए थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि मैं पिछली क्लास में 0 और 1 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद दोस्तों 2, 4, 8 इसके गुणनखंड जितने भी होते हैं इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि इन नंबर से कौन सा संख्या डिवाइड होती है, कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने आपको 5, 25, 125 और भी एक्सेट्रा ऐसे नंबर हैं, इसका मैंने आपको रूल्स बताया था इनसे कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। और दोस्तों 3 और 9 का नियम भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट है ये वाला नियम। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए ये नियम आप सभी से बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे 3 और 9 से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, जिन नंबरों का हमें पता करना है डिविजिबिलिटी रूल्स की, इनके रूल्स क्या हैं, तो उन नंबर्स की हम चर्चा करते हैं। और हमारा जो अगला नंबर निकल कर आता है, अगला नंबर हमारा जो रूल्स है वो है 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम क्या है दोस्तों, 7 का रूल्स क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 7 से विभाजित होती है और कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7 का नियम, विभाज्यता नियम ये कहता है, हमें कोई भी नंबर यदि दिया जाता है और यदि मान लो ये सब कुछ नंबर आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए दोस्तों क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो लिख लीजिए दोस्तों 7 का नियम ये कहलाता है कि हमें क्या करना है, अंतिम अंक से 3 की पेयर बनानी है। अंतिम संख्या या अंक बोल दीजिए, अंतिम अंक से 3 संख्या की पेयर बनाना है। कितने? 3 की पेयर बनाना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ये 3 की पेयर बन गई, यहाँ पर ये 3 की पेयर बन गई। और पेयर बनाने के बाद दोस्तों उनका अंतर जो होगा, उनका जो अंतर यदि 7 से विभाजित है, उनका दोस्तों अंतर यदि 7 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे आप इसी क्वेश्चंस में हम देखते हैं, यहाँ पर इनका हमें क्या 3 की हमने पेयर बना लिया और 3 की पेयर का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, डिफरेंस निकालेंगे। तो आपको पता है कि 735 और 636 का जो डिफरेंस निकल कर आया दोस्तों 15 में 6 गया, 9 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में 3 गया तो 9 बचेगा दोस्तों। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमारा जो निकल कर आया डिफरेंस, अंतर हमारा निकल कर कितना आया दोस्तों, 99। मैंने कहा यदि अंतर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, और यदि अंतर 7 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें दोस्तों 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28, रिमाइंडर 1 बच रहा है। और यदि शेष 1 बचता है, इसका मतलब है कि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको क्या कहा गया है, अंतिम अंक से 3 के पेयर बनाने हैं। और भी बहुत बड़ा नंबर दिया जा सकता है और 3 के पेयर बनाने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस आपका जो बनेगा, डिफरेंस को 7 से भाग करके देख लीजिए। यदि वो संख्या विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि वो 7 से पूरी संख्या डिविजिबल है, और यदि विभाजित नहीं होती है तो 7 से डिवाइड नहीं होगी। मैं एक और एग्जाम्पल्स लेता हूं और उसके थ्रू हम थोड़ा सा और समझते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चंस पे। मैंने दोस्तों यदि आपसे कहा 7, 8, 7, 6, 3, 4,
7। ये दोस्तों मैंने नंबर्स लिया और आपसे मैंने कहा बताइए ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 7 का भाग नहीं एक एक करके देना है, उसमें बड़ा टाइम लग सकता है, तो हमें तरीका समझना होगा। मैंने दोस्तों कहा 3 3 की पेयर बनानी है। अब समझिएगा इसको, 3 3 की पेयर बनानी है तो यहाँ पर 3 की पेयर हमारा ये बनेगा, 3 की पेयर हमारी ये बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर्स कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर 3 की पेयर नहीं बनती है, तो जब 3 की पेयर नहीं बनती है तो हमें क्या करना होता है, इसके पहले एक क्या बढ़ा लेंगे, 0। तो अभी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 के पेयर में हो जाएगी। यदि सिंगल डिजिट होता और हमें 3 3 का पेयर बनाना था तो हमें कितने 0 बढ़ाना पड़ता, 2 0 बढ़ा देते। हमें 3 के पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या कहा, डिफरेंस निकालना है 3 3 की पेयर का। तो अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 पेयर बन रही हैं, तो आपको ये याद रखना है कि विषम विषम स्थानों की पेयर को ऐड करना है, सम सम स्थानों को पेयर को ऐड करके उनका डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों 347 में आपको पहले क्या करना होगा, 78 को ऐड करना होगा, 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, 3 और 1 4, 425 बना। और हमारा इसमें आपका विषम स्थान पर कुछ नहीं है, तो ओनली हमें क्या लेना होगा, 763। और दोस्तों जो इनका ऐड आया विषम स्थानों का और सम का है ही नहीं, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, इनका हमें अंतर निकालना पड़ेगा। यदि मैं 763 में दोस्तों 425 का घटा दूंगा तो 13 में 5 गया, 8 यहाँ पर 5 में 2 गया 3, और यहाँ पर बचेगा 7 में 4 गया 3। दोस्तों हमारा डिफरेंस जो बना वो बना 338। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 338 7 से विभाजित होता है, तो आप इसमें भाग दीजिए। 7 चौक 28, कितना बचा शेष, 58, 28 2 3 2 5 58, और 58 7 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चंस दे सकता है। आपको 7 का नियम क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अंतिम अंक से 3 3 संख्या की क्या बनानी है, पेयर बनाना है। और 3 3 संख्या की पेयर बनाने के बाद आपको देख लेना है उनका डिफरेंस यदि 7 से विभाजित होता है तो पूर्णतः पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले नियम पर आते हैं। हमने पिछले इसके 7 के पहले के सभी रूल्स नंबर्स जितने भी हैं सभी को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, और 7 का नियम भी आपका हो गया। अगला जो नियम आपके पास निकल कर आता है वो नियम निकल कर आता है 11 का नियम। 11 का जो विभाज्यता नियम है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा भी अच्छे से समझिएगा। इसके कई कॉन्सेप्ट हैं, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, तो हम समझते हैं एक एक करके इसके नियम को। 11 का जो विभाज्यता नियम है दोस्तों, इसमें आपको चेक कैसे करते हैं कि संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, इसको हमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा, एक मैंने नंबर लिया 4 6 2 7 7 8, इसी नंबर्स को ले लेता हूँ, या फिर एक और लिया, ये नंबर्स मैंने लिया और आपको बताना है कि बताइए दोस्तों ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे 11 से विभाजित, तो 11 का नियम ये कहता है दोस्तों कि सम आपको अंतिम स्थान से ही क्या करना है, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, सम स्थान के अंकों का योग कर लीजिए, विषम स्थान के अंकों का योग कर लीजिए, और उनका अंतर यदि कितना है दोस्तों, 0 आशय या 11 की डिविजिबिलिटी में कोई भी ऐसे नंबर से आ जाए जो 11 से विभाजित हो या 22 से हो या 33 से हो, तो वो संख्या पूर्णतः 11 से क्या होगी दोस्तों, विभाजित हो जाएगी। आइए इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो इस नियम से पहले हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान मतलब ये तो विषम स्थान, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक यहाँ पर विषम स्थानों को पहले ऐड करते हैं, और विषम स्थान यहाँ पर दोस्तों है 1 प्लस, इसके बाद क्या है, तीसरा आएगा 7, और फिर इसके बाद क्या आएगा, 7 के बाद दोस्तों 2 आएगा, और इसके बाद 4 आएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 7 2 9 1 10 4 14 बना। इसी प्रकार सम स्थानों का योग करेंगे, और सम स्थानों का योग मतलब दोस्तों 8 हुआ, 8 प्लस 7।
8 + 7 + 6 हुआ और इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो 8 × 7 = 15, 5 = 20 और 21 हुआ। मैंने दोस्तों कहा विषम स्थान और सम स्थान के उनका अंतर निकालना है। अब दोनों का अंतर देख लेंगे दोस्तों, जो नंबर बड़ा हो उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 21 में से 14 गया दोस्तों, 7 आया और 7 को 21, 14, 7, 21 और 7 को यदि मैं 11 से विभाजित करता हूँ तो क्या ये डिवाइड होता है? पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या दोस्तों 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? सम स्थान के अंकों का योग लेना है, विषम स्थान के अंकों का योग लेना है और उन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ये दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको ये नियम समझ में आ जाए। इसके बाद डायरेक्ट यहीं पर जोड़ लिया जाता है और सीधा मौखिक आप इसका डिफरेंस निकाल के बता सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर्स निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोग चीज़ों को पहले समझ लीजिए, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, एक मैं और क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेता हूं और उसको आप बताने का प्रयास करें कि क्या वो संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे 45 1 57 2। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया और आपसे पूछा गया बताइए ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों नियम, विषम स्थान। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ अब इस क्वेश्चन को। 5 और 2 7, 7 और 5 12 बना दोस्तों। डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों कितना है? 7 और 1 8, 8 और 4 12 बना दोस्तों। और 12 और 12 का डिफरेंस दोस्तों 0 आ गया। मैंने आपसे कहा था यदि उन संख्याओं का विषम और सम स्थान के अंकों के योग का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 से डिवाइड हो, वो संख्या क्या होती है? 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एक दूसरा नियम भी आपको बताता हूँ, वो भी बहुत शानदार नियम है। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चंस को लेते हैं हम और समझते हैं। इसी क्वेश्चंस में जैसे हमारा ये डिविजिबल है, इसी में हम आपको एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ये नियम लागू होता है नहीं होता है। इसमें हमें 11 का भाग देना, तो आपको करना क्या है दोस्तों, दूसरा रूल्स है इसका। 11 का रूल्स दूसरा है। इस कॉन्सेप्ट से भी हम बता सकते हैं कि 11 से डिवाइड है कि नहीं। ये भी बहुत आसान तरीका है। क्या करना है दोस्तों, आपको एक सर्किल में चलना है, एक साइकिल जैसे यहाँ पर आप ऐसे जाएंगे, 2-2 की पेयर बनानी है दोस्तों और 2-2 की पेयर में डिफरेंस निकालना है। या तो आप ऐसे में जाइए साइकिल में, यदि एक जाते हैं तो इसी साइकिल में जाएंगे, या फिर आप ऐसा जाते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं और डिफरेंस निकालना होगा दोस्तों। 2 में 7 माइनस करेंगे, डिफरेंस हमेशा निकालना है। क्या निकालना है? दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 2 में 7 गया, माइनस का 5 होगा दोस्तों। 5 में 1 गया, प्लस का 4 होगा। 5 में 4 गया, प्लस का 1 होगा। इसके बाद इसका अंतर निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है? इन सभी नंबर्स का योग कर देना है दोस्तों। तो योग करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही है। 4 1 5 से 5 कट जाएगा, योग हमारा 0 आएगा। और आपको पता है दोस्तों यदि 0 आता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होती है? डिविजिबल होती है। ये बहुत शानदार नियम है और कैलकुलेशंस भी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 5 2 8 6 7 1। आपको दोस्तों ये बताना है कि ये संख्या क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको करना क्या है? डिफरेंस जैसे ऐसे लिया था, हम ऐसे भी सर्किल में ले सकते हैं, पर आपको 2-2 की पेयर बनानी है। सपोज 2-2 की पेयर में यहाँ पर यदि एक संख्या और आ जाती है तो हम क्या 2 पेयर बनाने के लिए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 7 में 1 गया, प्लस का 6, 8 में 6 गया, प्लस का 2, 5 में 2 गया, 3 हुआ। अब आपको क्या करना है? अंतर निकालने के बाद योग कर दीजिए। 3 2 5 और 6 11। मैंने कहा था योग या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 में 7 गया, माइनस का 6, 6 में 8 गया। यदि ऐसा लेते हैं तो सभी को लेना पड़ेगा। 8 6 में 8 गया, माइनस का 2, 2 में 5 गया, माइनस का 3। जोड़ दीजिए, माइनस में सभी आ गए। 6 2 8 3 11, माइनस का 11। माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें संख्या से मतलब है। क्या ये संख्या डिविजिबल है 11 से? यस, मतलब हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो चाहे आप इस सर्किल में चलिए, चाहे ऐसे साइकिल में चलिए, आपको एक जैसा चलेंगे, उसमें सब लेना पड़ेगा। 2-2 की पेयर बनानी पड़ेगी, उनका डिफरेंस निकालने के बाद सम कर दीजिए और फिर आप चेक कर लीजिए कि क्या वो 11 से डिविजिबल में रूल्स आता है। यदि आता है तो इसका मतलब वो 11 से संख्या विभाजित हो जाएगी।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो 11 का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए इस रूल्स को थोड़ा सा ज़रूर समझ के रखें और नोट डाउन कर लें। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर्स आता है, अगला नंबर हमारा 13 का नियम आता है। 13 का विभाज्यता नियम दोस्तों, 13 का विभाज्यता नियम जो है वो 7 का नियम, जैसा 7 का नियम हमने पढ़ा था वही आपका क्या है 13 का नियम है। दोनों एक जैसे नियम हैं, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हमें क्या करना है, अंकों की 3-3 की क्या बनानी है, 3-3 की पेयर बनाना है और 3-3 की पेयर बनाने के बाद उनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और अंतर यदि 13 से विभाजित है तो वो संख्या 13 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। जैसे मैंने कहा इसको लिया मैंने, और बताइए 13 से डिवाइड है कि नहीं है, हमें तो नियम समझना है। ये तो पता है 78, 65, 91। तो 13 से विभाजित करने का मैंने क्या बताया, 3-3 की पेयर बनानी है और 3-3 की पेयर का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर 786 में से 591 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना दोस्तों बन जाएगा, 195। और 195 को देखेंगे क्या ये 13 से विभाजित है क्या, 13 कम 13, 13 5 65। यस, मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कंबाइंड रूल्स। कंबाइंड रूल्स में दोस्तों यही आपको पढ़ना है 7, 11 और 13। इसका कंबाइंड रूल्स भी है और एक ही नियम से ये तीनों मेथड लग जाते हैं, तीनों और विभाज्यता के नियम लगते हैं क्वेश्चंस। देखिए जैसे मैंने कहा 7, 11 और 13 इनका आपका कंबाइंड रूल्स है। कंबाइंड रूल्स को हम इसके समझते हैं। कंबाइंड रूल्स क्या है, 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल्स दोस्तों ये है कि जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 45, 1, 58, 3, ये मैंने दोस्तों क्वेश्चंस लिखा है। अब आपको बताना है कि ये संख्या किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है कि 11 से विभाजित है कि 13 से विभाजित है। तो दोस्तों इसमें एक नियम लगा दीजिए और उस नियम के फिर भाग करके देख लीजिए उसका वो नियम क्या है, वो नियम पहले देखते हैं। जब भी आपको कंबाइंड रूल्स में पता करना हो कि 7, 11, 13 में से ये संख्या किससे विभाजित होगी, जैसे आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, ऑप्शन दे देगा 7, 11, 13 और ऑप्शन में दे दिया नॉन ऑफ दीज। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, एक एक नियम नहीं लगाना है कि पहले 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे, फिर 13 से चेक करेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, इनका कंबाइंड रूल्स यही कहलाता है, आपको 3-3 के पेयर बनानी है दोस्तों। कितने की, 3-3 के पेयर बना के उनका अंतर निकालना है। तो यहाँ पर 583 में से 451 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा 3 में 1 गया, 2, 8 में 5 गया, 3, 5 में 4 गया दोस्तों, ये बना 132। अब 132 को चेक कर लेना है। अंतर निकालने के बाद इसमें भाग देख कर देखिए, जिस संख्या से भाग चला जाएगा ये संख्या उसी से विभाजित होगी। यदि 132 में 7 का भाग देता हूँ तो 6, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। यदि मैं इस पे 11 से विभाजित करता हूँ तो 11 से विभाजित होगा। यदि मैं इसमें 13 का भाग देता हूँ तो 13 से विभाजित नहीं होगा। मतलब हम यही बता सकते हैं कि ये संख्या केवल 11 से विभाजित है, 7 और 13 से विभाजित नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा कंबाइंड रूल्स था। कंबाइंड रूल्स में क्या करना है, 3-3 की पेयर बना लेनी है और 3-3 की पेयर का हमें डिफरेंस निकाल देना है। और डिफरेंस निकालने के बाद दोस्तों आपको देख लेना है जो डिफरेंस आता है उसमें भाग करके देख लीजिए, जिसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही संख्या उस नंबर्स को क्या करेगी, संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको नंबर्स का जितना नॉलेज था 1, 0 से लेकर के 9, 12, 13 जितने भी नियम थे सभी नियम्स को बहुत विस्तार से बताया है। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड आपके जो भी विभाज्यता के क्वेश्चंस बनेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। इसमें जो क्वेश्चन जो दोस्तों बनते हैं और अभी जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है 7 से और 11 से। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो पूछे जा रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया कि किसी संख्या को 88 से विभाजित किया जाए, आपसे कह दिया किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाए, आपसे कह दिया
या किसी संख्या को 91 से विभाजित किया जाए तो बताइए उसका शेषफल या पूर्णता विभाजित होगी या नहीं होगी। इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने 88 दिया तो इसके ऐसे दो फैक्टर करना है जिसका हमें नियम भी पता है और उसके दो गुणनखंड जो हों वो 88 के हों। जैसे मैंने कहा 11 गुणे 8। अब संख्या होगी, यहाँ पर हमें 11 का नियम भी पता है और 8 का नियम भी पता है। संख्या को देख लीजिए कि 8 और 11 दोनों से विभाजित होती है। यदि दोनों से विभाजित हो गई वो संख्या तो इसका मतलब है कि वो संख्या 88 से हो जाएगी। इसी प्रकार 72 के भी हमें करना है। जैसे 72 है तो आपको डरना नहीं, 72 का भाग नहीं देना है। इसके ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि गुणा करें 72 आए और वो हमें रूल्स भी पता हो। आपको पता है 9 8 72, 9 का नियम भी पता है, 8 का नियम भी पता है। हम इन दोनों संख्याओं से चेक कर लेंगे कि क्या वो संख्या विभाजित है, और यदि विभाजित है तो 72 से भी वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरीके से 91 का 13 7 91, और आपको पता है कि जो संख्या 13 और 7 से डिविजिबल रूल्स में निकाल देंगे और विभाजित होगी वो संख्या 91 से। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स दे सकता है, और ऐसे नंबर्स जब आते हैं तो हमें इसको गुणनखंड के रूप में दो फैक्टर कर लेना है उसके, और उसका रूल्स लगा के हमें चेक करना है। जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में और आ जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं, और आगे हमारा जो नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आता है, हम 101 और 1001 के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम 101 और 1001 के नंबर्स के बारे में समझते हैं। इसका विभाज्यता नियम दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसका विभाज्यता नियम दोस्तों ये है, यदि आपको लिख लीजिएगा, यदि आपसे बोला गया 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है और 3 के पेयर में पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की 3 अंकों के पेयर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो संख्या आपकी जो होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया 253 कितने अंकों की संख्या है दोस्तों? 3 और 3 6 अंकों की संख्या है, और यहाँ पर 3 की पेयर मतलब 3 संख्याएं क्या होती हैं? 3 संख्याएं हैं जो 3 के पेयर में क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। और जब ऐसा नंबर्स हो तो हमेशा वो किससे विभाजित होता है? 1001 से विभाजित होता है। ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। आपको दोस्तों ये पता होगा, जैसे आपसे कहा गया है कि बताइए 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो 2 अंकों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंकों की संख्या हम ऐसे ही बनाते हैं 10x + y। यदि हमें 2 अंकों की संख्या हो गई, यदि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर 2 अंकों की संख्या मतलब x और y 2 नंबर्स होंगे। 3 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर x y z होगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100x + 10y + z हो जाएगा। यदि 4 अंकों की बोलता है तो यहाँ पर एक नंबर और आ जाएगा, 4 अंक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 3 बार रिपीटिशन है और 6 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको कैसे निकालना है? इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्मेट बना x y z। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना दोस्तों। और यहाँ पर 3 और 3 6 अंकों की संख्या बनी, तो 6 अंकों की संख्या यदि हमें बनानी है तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि 1 लिखने के बाद जितने नंबर्स उतने 0, 2 2 4 और 1 5, और x है तो x हो गया दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा लगाते हैं इसको, तो यहाँ पर, या फिर आप इसका क्या निकालिए? स्थानीय मान। आप लोग जानते होंगे स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, और जातीय मान क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा 3 6 5 4 में 3 का स्थानीय मान बताइए दोस्तों, तो 3 का यदि स्थानीय मान आपको निकालना है तो यहाँ पर 3 दिया जाता है। इसके बाद जितने 0 होते हैं, नंबर्स होते हैं, उतने हमें क्या बना देना होता है? 0 बढ़ा देना होता है। इस प्रकार से हम क्या रख सकते हैं? स्थानीय मान किसी संख्या का हमें निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें इसको भी तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर x y z और x y z के फॉर्मेट में है, यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों, और इसके बाद 5 नंबर हैं तो 5 नंबर 0 बढ़ा देंगे और x प्लस। अब y का नंबर है तो y लेंगे तो कितने नंबर अंक बनेंगे? 4 हैं आगे, तो हम 4 0 बढ़ा देंगे और y लिख दिया।
फिर जेड का नंबर है, जेड के बाद 3 है तो यहाँ पर 100 जेड हो जाएगा। अब जेड के बाद 3 आएंगे तो यहाँ पर 1000 जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर पुनः एक्स आ गया और इसके बाद 2 है तो 100 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पर दोस्तों जेड हो जाएगा। ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यदि ये बात समझ में आ गई है तो एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक्स का मान ये है और एक एक्स का मान ये है, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 100 तो आपका बन जाएगा कितना, 100 एक्स को इस पे ऐड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 5 1 0 और होगा तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 100 एक्स प्लस वाई को यहाँ पर ऐड करेंगे, एक वाई ये है और 10 वाई को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा वाई और हम जेड को ऐड करेंगे इसको और इसको, ये बन जाएगा हमारा 1001 जेड। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1001 कॉमन तीनों से ले सकता हूँ और 1001 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका दोस्तों 100 एक्स, यहाँ बनेगा 10 वाई और यहाँ बनेगा जेड। दोस्तों इसका एक गुणनखंड निकल कर आया जो कि हमारा बना 101। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अंकों की यदि संख्या है और 3 की पुनरावृत्ति होती है वो संख्या 1001 से हमेशा विभाजित होगी। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है, यदि 6 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके संख्या बनाई जा रही है वो संख्या हमेशा 1001 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हुआ वो आपके सामने लगा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, नोट कर लीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो है 4 अंकों की संख्या से रिलेटेड। और 4 अंकों की संख्या से रिलेटेड जो हमारा बनता है नियम, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 4 अंकों की संख्या का नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा 4 अंकों की संख्या है जो 2 की पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, 2 की पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है। वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, वो संख्या हमेशा दोस्तों 101 से विभाजित होती है। कैसे, जैसे मैंने कहा दोस्तों 5252, बताइए ये संख्या किससे विभाजित है। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हो गई और 2 की पुनरावृत्ति करके बनाई गई। ये तो हमारा जैसा बोला गया है वैसा क्वेश्चन दे दिया गया। अब हमने बताना है कि 101 से विभाजित क्यों होती, कैसे होती है। तो हमें समझना, वही आपका मान नियम लगेगा जो पिछले उसमें लगाया था। यहाँ पर हम स्थानीय मान के रूप में इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका बनेगा 2 संख्या है तो एक्स वाई और एक्स वाई इस फॉर्मेट में बना। अब यहाँ पर यदि एक्स का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 है तो यहाँ पर 3 0 एक्स बन जाएगा, यहाँ पर वाई है तो 2 0 बन जाएंगे और फिर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 1 है नंबर तो 10 एक्स बन जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ वाई बन जाएगा। एक्स को ऐड कर देंगे, वाई को ऐड कर देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10 एक्स और ये बन जाएगा दोस्तों 101 वाई। इससे 101 दोस्तों कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 10 एक्स और प्लस वाई। आपको पता है कि 101 यदि इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो जो भी संख्या बनेगी वो संख्या आपकी क्या होगी, 101 से विभाजित होगी। तो जब भी 4 अंकों की संख्या हो और 2 की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए वो संख्या हमेशा 101 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले नियम पर आते हैं। पढ़ते रहें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप थोड़ा सा देखें और उसको नहीं पूरा पढ़ेंगे तो आपको कोई नियम समझ में नहीं आएगा। और यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोग जो भी नियम आपके बताए जा रहे हैं बहुत ही आपके लिए लाभदायी हैं। और इन तरीक़ों को यदि आप सीखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल श्योर है कि आपसे बनेंगे ही बनेंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को हम विस्तार से समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, यदि हमने इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन देता है, जैसे a की घाते n माइनस b के घाते n के फॉर्मेट में क्वेश्चन है और आपसे कह दिया गया कि जो n है, n की n मतलब जो घात है आपकी, घात आपकी किस में है, विषम में है, ऑड में है।
तो बताइए ये संख्या जो होगी वो किससे विभाजित होगी। दोस्तों याद रखिएगा, आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। a की घाते 3 माइनस b के घाते 3 यदि विषम है, विषम का मतलब मान लो 3 रख दिया, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यदि ऐसा है आपका नंबर तो उसका जो एक गुणनखंड ये है, तो ये यदि आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से क्या होगी वो संख्या विभाजित होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम निकल कर आता है। दूसरा नियम हमारा ये निकल कर आता है, अभी इससे रिलेटेड में क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट। यदि आपका है a की घाते n और आपसे दे दिया गया प्लस b की पावर n, और यहाँ पर आपसे पुनः दे दिया गया कि n आपकी क्या है, n आपकी विषम है घात। n क्या है दोस्तों, विषम घात है, विषम पावर है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पर मैंने कहा a की घाते 3 प्लस b की घाते 3, तो आपको पता है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका आपको तो आप पता नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसका गुणनखंड देखते हैं कि a प्लस बी है, मतलब ये क्लियर हो गया कि जो भी ये संख्या है वो किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से पूर्णतः क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। क्योंकि उसके गुणनखंड से यदि वो संख्या विभाजित हो रही है तो ये क्लियर है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो इससे क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नियम आपको समझ में आ गया। a की पावर n, b की पावर n, जब आपकी पावर्स क्या हो, विषम है। जब पावर सम में हो तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, उस नियम को भी हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहें, ये उम्मीद है कि आप लगे रहेंगे कंटिन्यूटी से, तो आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है, यदि मैंने कहा घात माइनस फॉर्मेट में मान लो है, और n मैंने कह दिया सम है, घात सम है, इवन नंबर है, और यदि इवन नंबर है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों पता है इवन का मतलब 2 होता है। यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये संख्या होगी ये किससे विभाजित होगी, a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी दोस्तों, दोनों से विभाजित होगी। यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है और n की पावर क्या है दोस्तों, सम पावर है, तो दोनों से विभाजित होगी। और यदि यहाँ पर घात तो सम है लेकिन प्लस में यदि वैल्यू है दोस्तों, जैसे मैंने ये फॉर्मेट दिया और यहाँ पर n आपकी घात सम ही है, तो यहाँ पर आपको पता करना है कि बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला नहीं वैसा होता है कि इसके 2 फैक्टर हम निकाल सके, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम नहीं ज्ञात कर सकते कि ये संख्या जो होगी वो किससे विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नियम को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इन नियम को अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल्स का पूरा, मैंने आपको ओवरऑल लगभग सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है। अब आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होना है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे आज की क्लास में उतने क्वेश्चंस को लेता हूं। इसके बाद यदि क्वेश्चंस बच जाते हैं तो मैं एक और नया वीडियो ले आऊँगा और उसमें हम क्वेश्चंस की ही इससे प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों होंगे सब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आप टू द पॉइंट, आप सही मार्गदर्शन में जाते हैं, आप इधर उधर भटकते नहीं हैं।
ओल्ड पैटर्न को आप छोड़ के आप न्यू पैटर्न को देखिए कि नए पैटर्न आ कैसा रहा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न दोस्तों हर एग्जाम का चेंज हो गया है। इसलिए आप क्वेश्चंस के पैटर्न को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, उसी ओल्ड पैटर्न को पढ़ते रहेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं डिविजिबिलिटी रूल्स के जितने भी क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चंस अभी फिलहाल के एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चंस नंबर पहला है आप लोगों के बीच, और उस क्वेश्चंस को लिखिए। जैसे मैंने कहा 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन दिया और अभी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया ही है, और आपसे कहा गया कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। आपको दोस्तों इसके ऑप्शंस ज़रूरी हैं। यदि ऑप्शंस पता नहीं होंगे तो हम नहीं पता कर सकते हैं। तो ऑप्शंस दोस्तों हमारे पास हैं 2, 23, 11, 46। तो इसको हमें चेक देख। तो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि एक या लो ए है और ये बी है, और जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n आपकी घात क्या है, n यदि विषम हो, तो मैंने आपको दोस्तों बताया है कि यदि इस फॉर्मेट में होता तो ये संख्या किससे विभाजित होती है, ये संख्या है आपकी दोस्तों a प्लस b से विभाजित होती है। तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो यहाँ पर a प्लस b से ये संख्या पूरी विभाजित होगी। तो a का मान दोस्तों 29 बना और b का मान दोस्तों 17 बना। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोस्तों 9, 10, 16, 46 बना। मतलब ये इसलिए हो गया कि ये जो संख्या होगी या तो 46 से विभाजित होगी, या 46 के जो फैक्टर जैसे आपका 1 हो गया, 46 का 2 भी हो गया, 23 भी हो गया, और 46 मतलब यदि 46 से वो संख्या विभाजित है तो इन नंबर से भी वो संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। 46 से तो विभाजित होगी ही, और 46 से होगी तो 23 से भी होगी और वो 2 से भी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर निकल कर आता है वो आंसर क्या होगा, 11 होगा। 11 एक ऐसा नंबर है जो इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। आपसे पूछा क्या गया है, नहीं करेगा, तो आंसर होगा 11। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही है। क्वेश्चंस को लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। ये सेम क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा लगाने का आप लोग प्रयास करें। मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ, और ऑप्शंस हैं आपके पास 4, 17, 52, 26। 4, 17, 52, 26 ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन है और इसको आपको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पर आपको जब तक पावर आपकी सेम नहीं होगी, जब तक हम वो नियम नहीं लगा सकते हैं। हमें पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो बराबर को यदि पावर्स को बराबर करना है तो यहाँ पर मैं 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि वर्ग कर दूंगा तो वर्ग के यहाँ पर 2 ले लूँगा, तो 2 का भाग दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 41। पावर हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल। अब यहाँ पर 3 की पावर क्या बना दोस्तों, 41 बना, प्लस 7 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 41। अब हमारा ये बन गया किस फॉर्मेट में, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब आपको दोस्तों ये देखना है कि n सम है या विषम है। तो यहाँ पर n क्या है, विषम है। और जब n दोस्तों विषम होता है और प्लस में होता है तो आपको पता है ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या a प्लस b से विभाजित होगी। और यदि ये संख्या a प्लस b से विभाजित होगी तो a का मान दोस्तों 3 है, b का मान 49 है, इसका सम कितना होगा दोस्तों, ये 52 है। मतलब ये संख्या पूर्णतः 52 से विभाजित होगी। और यदि 52 से विभाजित है दोस्तों तो 52 के जितने भी फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होगी। मतलब 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 13 से भी होगी, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 26 से भी होगी, 52 से भी होगी। तो आपको ये निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको बस देख लो 52 है, 52 26 में आता है, मतलब कि ये संख्या तो नहीं हो सकती, ये तो विभाजित करेगी इसको। 52 है ही है, 17 चौको 52, 17 भी है यहाँ पर, मतलब 17 भी नहीं हो सकता। अब 4 है, 4 एकम 4, 4 × 12, 4, 17, 52, 26। कौन सी संख्या इसको विभाजित
नहीं करेगी। तो यहाँ पर 17 चौको 17 है दोस्तों, 17 कहाँ कर रही है, 17 नहीं कर रही, 17 या 51 होता है, यहाँ पर 52 दिया गया है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 भी कर रही है, 52 भी कर रही है, 26 भी कर रही है। तो आसान है, बस चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है और लगाना है, सब क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, यदि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर ही चलते हैं, रूल्स पर ही चलते हैं, और उस रूल्स को बस आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और अगला क्वेश्चंस है 23 की पावर 10 कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 10 24 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन ये दिया है और किससे विभाजित नहीं होगी, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो ऑप्शन है 3, 7, 5 और 4। तो अब दोस्तों इसको हमें चेक करना है। मैंने आपको बताया जब तक पावर सेम नहीं होगी, जब तक हम मेथड नहीं लगा सकते हैं, ना हम बता सकते हैं कि किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट जब वीडियो लेकर आया था तो मैंने आपको कहा था कि वर्ग, क्यूब, टेबल्स ये सब अच्छे से थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक पे दिक्कत ना हो। यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ गई दोस्तों। जैसे देखिए 23 की पावर 10 है, अब 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1024 किसका वर्ग होता है, 1024 दोस्तों 32 का वर्ग होता है, और 32 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घाते 5 लिख सकता हूँ, और ये हमारा बन जाएगा 2 की घाते 10। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इतनी सब चीज़ें आप यदि आपको डायरेक्ट पता है तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 की पावर 10 बना, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 10। अब क्वेश्चन हमारा दोस्तों बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्मेट में यदि हो तो इसका फॉर्मूला, और घात आपकी क्या है, घात यदि आपकी सम है तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर ये किससे विभाजित होगी, ये a प्लस बी से भी विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यदि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी तो यहाँ पर मैं a प्लस बी और a माइनस बी का मान पुट आउट कर दूंगा। a का मान आपका दोस्तों 23 है, b का मान दोस्तों कितना है, 2 है। तो ये a प्लस बी एक बार निकालेंगे तो ये बन जाएगा 25, और एक बार a माइनस बी निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 21। मतलब 21 के जितने भी फैक्टर होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, इससे भी विभाजित होंगे, और 5 का नियम दोस्तों हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, इससे भी विभाजित होंगे। आपसे कहा गया बताइए ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर 5 है, 5 से विभाजित है। यदि क्योंकि a प्लस बी 25 है, मतलब इससे यदि वो संख्या विभाजित है तो 5 से तो विभाजित होगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 क्यों नहीं, क्योंकि 7 और 3 इसमें आ गए, ये भी नहीं हो सकते हैं। 4 ऐसा नंबर है जो न तो 25 में आता है न 21 में आता है, मतलब किससे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो ऐसा नंबर ओनली कौन सा है दोस्तों, 4 एक ऐसा नंबर है जो इसको क्या करता है, पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को समझते हैं। इस पैटर्न को क्वेश्चंस को आपने समझा होगा और घर में लगाए जरूर, नोट करते चलें। अगले पैटर्न के क्वेश्चंस को हम चलते हैं, और हमारे 2-3 क्वेश्चन टाइप के देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपके पास 4 की पावर, क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 ये दे दिया। बताइए ये संख्या ये किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को दोस्तों समझिएगा। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो संख्या दी गई है ये किससे विभाजित होगी। तो ये संख्या कई नंबर से विभाजित हो सकती है, इसमें हमें ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। और ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन है 3, 11, 10, 3, 11, 10, 13 दोस्तों, ये ऑप्शंस हैं।
तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसको टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी भी नंबर्स के ऊपर कोई भी नंबर है और नंबर्स के ऊपर यदि घात 0 है, जैसे मैंने 2 की घाते 0 रखा या 3 की घाते 0 रखा, इसका मान दोस्तों क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ 61 है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम घात देखने की, सब में मिनिमम घात कितनी है, मिनिमम घात आपकी कितनी है 61 में 61 है, तो यहाँ से कॉमन 4 की घाते 61 निकाल लेंगे दोस्तों। यदि 4 की घाते 61 इससे पूरा निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 4 की घाते 0, और 4 की घाते 0 को रखने का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ 1 हो गया, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ दोस्तों 1 रख सकता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर 4 की घाते 61 हो गया दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे तो ये 4, इसको एक बार और कर लीजिए, 16 4 चौको 16 चौको 64, जो 16 64 और 1 65 और 20 कितना बना दोस्तों 85 बना। मतलब ये वाला आपको नंबर देखना है जो उसका गुणनखंड होगा, ये किससे विभाजित होता है, क्या किसी नंबर से विभाजित होता है। यदि नहीं होता है तो एक स्टेप और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, और यदि यहाँ से एक 4 निकालना पड़ेगा तो 4 कितने बचेंगे 60 बचेंगे, और इसमें 85 का गुणा कर देंगे तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा 5 चौको 20 8 चौको 32 और 2 34। अब ये संख्या देखिए दोस्तों क्या डिवाइड हो रही है किससे हो रही है 10 से हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये होगी आपकी 10 से। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 की पावर 25 26 27 28, 3 की पावर 25 3 की पावर 26 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28। इस क्वेश्चन के किससे पूर्णतः विभाजित होगा इसको आप लोग खुद थोड़ा सा पहले लगाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके ऑप्शंस में दे देता हूँ 11 25 16 30, 11 25 16 30, ये दोस्तों ऑप्शन है। इसको यदि हमें दोस्तों सॉल्व करना है तो आपको बताया था वही कि इससे हम मिनिमम वैल्यू जो घात होगी उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम घात कितनी है 3 की पावर 25 है, तो 25 कॉमन ले लेंगे। जब इससे पूरी वैल्यू हो जाएगी तो 3 की पावर 0 बचेगी घात, और 0 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बनेगा और यहाँ पर दोस्तों 3 बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है सबको ऐड करेंगे तो 1 + 3 3 त्रिका 9 और 27, सभी जो इसका मान आएगा वो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 और 3 13 और 27 जोड़ेंगे ये बन जाएगा दोस्तों 40। अब आप देख लीजिए क्या 40 कोई नंबर ऐसा है क्या जो उसको विभाजित करता है, नहीं करता है। यदि नहीं करता है तो आपको क्या करना है, इसका एक आप बाहर 3 निकाल लेंगे तो यहाँ 24 बनेगा, और 3 का गुणा 40 में करेंगे दोस्तों ये बन जाएगा आपका 120। अब आप देखिए 120 क्या डिवाइड करता है, यस करता है। किससे विभाजित होता है 30 से विभाजित होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगी वो पूर्णतः किससे विभाजित होगी 30 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और यदि आप अभी भी यदि डिवाइड नहीं होता तो फिर पुनः हम 3 लेते हैं, जब तक लेते जाएंगे जब तक कि ये जो नंबर्स दिए जाएंगे उस नंबर से वो संख्या विभाजित नहीं हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो एक क्वेश्चंस में इससे और लेता हूं और उस क्वेश्चंस को आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिएगा। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 और 2 की पावर 74 किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या है ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी। आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 9 11 10 13, 9 11 10 13, ये दोस्तों ऑप्शंस हैं। इसको हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी है घात 71 है, तो 71 हम ले लेंगे क्या दोस्तों कॉमन। यहाँ पर 2 की घाते 0 का मान 1 ही होता है, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 3। अब आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है। 2 की पावर 71 है, यहाँ पर 1 + 2 + 4 और 2 का क्यूब होता है 8, सभी को जोड़ दीजिए और सभी को आप जोड़ देंगे तो 3 4 3 7 और 8 15 होता है। इसको देख लीजिए दोस्तों क्या ये किसी संख्या से डिवाइड होता है क्या। यदि संख्या से विभाजित नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक 2 ले लेना है कॉमन, यहाँ पर ये बन जाएगा 15 दूना 30 और आपको देख लेना है कि 30 किससे विभाजित होता है 10 से विभाजित होता है। मतलब दोस्तों इसका जो आंसर्स होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही हम लेकर चल रहे हैं और अभी मुझे इसका एक पार्ट्स और लाना है और उस पार्ट में दोस्तों मैंने रूल्स आपको 2 पार्ट्स में समझा दिया है जितने भी तरीके के बनते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट्स मेरा आने वाला है उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 15-20 उन्हीं क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए इन दोनों वीडियो को पहले ज़रूर देखें। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरा मिलेगा वो आपका क्वेश्चन से पूरे रिलेटेड होंगे और सभी प्रीवियस ईयर होंगे, इसलिए वो तभी बनेंगे आपसे, तभी समझ में आएंगे जब आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप अगला जो आने वाला वीडियो है उसको देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको कहीं पर दिक्कत जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, उस पर और इम्प्रूवमेंट करके आपको और अच्छा देने का प्रयास करूँगा। इसलिए आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, इसी के साथ विदा लेता हूँ।